किसी ने क्या खूब कहा है, ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अच्छे कर्म व बुरे कर्म किसको कहते हैं। एक वकील साहब ने भगवान के पास जाने के बाद बताया। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अच्छे व बुरे कर्म क्या है। मैं तो मरते ही ऊपर अपने जीवन के हिसाब किताब हेतु मृत्यु पश्चात वहां के न्यायालय में पेश किया गया। बड़ा भीड़ भड़क्का था वहां। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नरक में भेजे जाने की जिरह जारी थी। उस हेतु लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। मैं भी पहुंचते ही कतार में खड़ा हो गया। हालांकि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पेशे से मैं स्वयं वकील था। अतः मुझे अपनी जिरह के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि मैं अपने संप्रदाय की तमाम आस्थाओं को भी निभाता था, सो मेरे उन कर्मों की बदौलत मुझे स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। खैर, अभी तो मैं कतार में खड़ा खड़ा यह सब सोच ही रहा था कि मेरी बारी आ गई। और मेरी बारी आते ही मेरे अच्छे व बुरे कर्मों की सूची गिनाई जाने लगी। लेकिन यह क्या, मेरे अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक कर्म गिनाया गया, और आश्चर्यचकित रूप से वह था मेरा अपने मित्र की सफलता पर दिल से प्रसन्न होना। बाकी मैंने जीवन भर जो भी किया, वे सारे के सारे मेरे बुरे कर्मों की सूची में गिनाए गए। अब मैं तो वैसे ही पेशे से वकील था, सो मैंने तत्काल ऑब्जेक्शन उठाया, बहस की मांग करते हुए उनकी बनाई सूची को चैलेंज कर डाला। उधर कतार में खड़े हजारों लोग मेरे समर्थन में उतर आए। शायद उनके कर्म भी मुझ जैसे ही थे। वह हो सकता है कि वह मेरे सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में मेरे साथ जुड़ गए हों। अभी तो इतना हो हल्ला मचा देख मुझे बहस करने की और अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। मैंने बहस प्रारंभ करते हुए सीधा पूछा, मैं जो रोज धर्मशास्त्र पढ़ता था, दान देता था और नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल जाता था, उसका क्या? जज ने कहा, वह तुम्हारा बुरा कर्म था। उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व ऊर्जा गंवाकर मिल गई है। सो उससे यहां हमारा कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मैंने वहां इतनों की मदद की, उसका क्या? जज ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। यह आपकी नीचे की अदालत नहीं है, यह सच्चे न्याय का दरबार है। यहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है, और भावों के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने व बदले में कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा में की थी, और इसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों के सम्मान स्वरूप मिल चुका है। इसीलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना भी करते, परंतु यदि दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते, तो भी वह यहाँ तुम्हारे अच्छे कर्मों की सूची में शामिल हो जाता। इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे और धर्म स्थलों के इतने चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार शून्य होकर सबके भले हेतु हाथ उठा लिया होता, तो वह यहाँ तुम्हारे अद्भुत कर्मों में गिन लिया जाता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म शरीर से ही ऊपर करते रहे, जिनकी यहाँ कोई कीमत नहीं, साथ ही जिन्हें करने में कोई मजा भी नहीं। अतः 100 बातों की एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने तथा उनका अनुभव करने हेतु मनुष्य जन्म मिला था, पर तुम सुने सुनाए अच्छे शारीरिक कर्म करने में उलझ गए।
मैं समझ गया, मेरी दाल यहां नहीं गलने वाली। यह ऐसी अदालत नहीं जहां तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। वाकई मैंने जीवन को भावों की बजाय शरीर के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर दिया। खैर, मैं तो मौका चूक गया, परंतु आपके पास अभी भी वक्त है। जो करो वह तहे दिल से और अच्छे भाव से करो, वरना नीचे भी मर मर कर जियोगे और ऊपर भी मरने के लिए छोड़ दिए जाओ। दोस्तों, वकील साहब ने सही शिक्षा दी इस कहानी के माध्यम से कि हमें जो भी करना चाहिए तहे दिल से करना चाहिए। भाव ऐसा होना चाहिए कि हम मदद कर रहे हैं। हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें उससे कुछ मिलने वाला है, या हम अपने अभिमान के लिए किसी की मदद कर रहे हैं, अपने पहचान के लिए किसी की मदद कर रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए किसी की मदद कर रहे हैं, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी की मदद करें। भावों को देखते ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिसके अंदर प्रेम भाव होता है वही भगवान के हिसाब में बराबर खरा उतरता है। भगवान के पास अच्छे भावों के साथ जाने के लिए प्रतिदिन सुबह एक 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने लोगों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।